तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो मोह होता है वो मोलिन से 1 बिलियन ब्राइट आयरन को लेने के बाद उससे बोलता है कि तुम्हें अब टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, लिनियो की स्ट्रेंथ का मैं पता बहुत ही जल्द लगा लूँगा। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो रात पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो मोह होता है उसने अपने साथियों की मदद से लिनियो, एल्डर यांकाई और 7 प्रिंसेस को घेर लिया होता है। जो देखकर अब जो लिनियो होता है वो मुस्कुराते हुए मोह की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि मैं तुम्हें एडवाइस देना चाहूँगा कि तुम्हें मेरे साथ में यहाँ पर पंगा नहीं लेना चाहिए, नहीं तो तुम अपनी इस गलती के लिए बहुत ही ज़्यादा पछताने वाले हो। लेकिन जो मोह होता है वो लिनियो की इस बात के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं देता और वो अपने साथियों से बोलता है कि तुम्हें इस बंदे की बात के ऊपर ध्यान देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, जाओ इसके ऊपर हमला करो। और अब मोह की इस बात को सुनकर जो उसके साथी होते हैं वे सभी एक साथ लिनियो की तरफ अटैक करने के लिए आने लगते हैं। जो देखकर जो एल्डर यांकाई होते हैं वो बोलते हैं कि मेरे रहते हुए तुम कोई भी सेक्ट मास्टर को हर्ट नहीं कर पाएगा। और इतना बोलकर जो एल्डर यांकाई होते हैं वो एक एक कर उन सभी को ख़त्म करने लगते हैं और उनमें से कोई भी एल्डर यांकाई के सामने नहीं टिक पाता। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो मोलिन के ऊपर आ जाता है, जो कि वहीं पर ही छुपा हुआ होता है और वो अपने एक अटैक को बनाते हुए अपने मन में सोचता है कि ये स्वॉर्ड मास्टर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और इसके रहते हुए मैं लिनियो की स्ट्रेंथ को चेक नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए मुझे यहाँ पर मौके लोगों का साथ देना होगा ताकि वे जल्द से जल्द इस बंदे को रास्ते से हटा सके। और इतना सोचकर जो मोलिन होता है वो एल्डर यांकाई की तरफ अपने अटैक को शूट कर देता है। और अब वो जो अटैक होता है वो सीधे जाकर एल्डर यांकाई से टकराता है, जिस कारण जो एल्डर यांकाई होते हैं वो भी थोड़े डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। और अब एल्डर यांकाई को डिस्ट्रैक्ट होता हुआ देखकर जो मोह के साथी होते हैं वो सीधे लिनियो की तरफ अटैक करने के लिए जाने लगते हैं। और अब उन्हें अपनी तरफ अटैक करता हुआ देखकर जो लिनियो होता है वो हंसते हुए उन लोगों से बोलता है कि लगता है कि तुम लोग यहाँ पर मेरी स्वॉर्डमैनशिप को चेक करना चाहते हो, तो चलो फिर ठीक है, मैं तुम लोगों को अपनी स्वॉर्डमैनशिप दिखाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन इसे तुम ध्यान से देखना क्योंकि इसके बाद तुम अपनी ज़िंदगी में बाकी और कुछ भी नहीं देख पाओगे। और इतना बोलकर जो लिनियो होता है वो अपने स्वॉर्ड ऑरा से उन सभी की तरफ अटैक को कर देता है, जिस कारण उनमें से कोई भी अब लिनियो के अटैक से नहीं बच पाता और वे वहीं पर ही मारे जाते हैं। और अब लिनियो की ऐसी पावर को देखकर जो मोलिन होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है इसकी स्पीड तो बहुत ही ज़्यादा है, और उसी के साथ जो इसका स्वॉर्ड हो रहा है वो तो उस मास्टर से भी ज़्यादा है जो कि इसके साथ में यहाँ पर आया है। और मोलिन के इतना बोलते के साथ ही अब हम मोह को देखते हैं, जो कि लिनियो की पावर को देखकर बहुत ही ज़्यादा शौक हो चुका होता है। और वो शौक होते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, ये तो मेरे मास्टर से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अब मोह को ऐसे शौक होता हुआ देखकर जो लिनियो होता है वो मोह की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि ओ तुम्हारा ऐसा शॉकिंग फेस देखकर मुझे ऐसा लगता है कि अब तुम मुझसे फाइट नहीं करना चाहते। और अब लिनियो की इस बात को सुनकर जो मोह होता है वो वहाँ से भागने लगता है और वो भागते हुए बोलता है कि नहीं, मैं इस बंदे का सामना नहीं कर सकता, ये मुझसे बहुत ज़्यादा पावरफुल है, मुझे यहाँ से बचकर निकलना होगा। और अब उसे वहाँ से इस तरह से भागता हुआ देखकर जो लिनियो होता है वो उसके ऊपर अपने डेविल हैंड को ले आता है, जो देखकर जो मोह होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं, तुम मुझे नहीं मार सकते, मैं जाओ वो शैंक का अप्रेंटिस हूँ। और मोह के इतना बोलते ही दोबारा से हमारा जो व्यू होता है वो मोलिन के ऊपर आ जाता है, जो कि लिनियो की ऐसी पावर को देखकर काफ़ी ज़्यादा डर चुका होता है। और वो डरते हुए अपने मन में सोचता है कि ये बंदा बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इसे तो यहाँ पर स्वॉर्ड एम्परर सेक्ट के इतने ज़्यादा बंदे मिलकर भी नहीं हरा पाए, तो मेरे लिए सही यही रहेगा कि मैं चुपचाप यहाँ से निकल जाऊँ। और मोलिन के इतना सोचते ही हमारा व्यू लिनियो के ऊपर आ जाता है, जिसने कि जो मोह होता है उसे अपनी डेविल हैंड से ख़त्म कर दिया होता है। वो जब मोह को ख़त्म करते हुए उससे बोलता है कि क्या हुआ अगर तुम जियाओ शैंक के अप्रेंटिस हो, तो अगर तुम्हारी जगह तुम्हारा मास्टर जियाओ शैंक भी यहाँ पर आया होता तो मैं उसे भी ख़त्म कर देता। एल्डर यांकाई, यहाँ से कोई भी बंदा जिंदा बचकर नहीं जाना चाहिए। और अब लिनियो की इस बात को सुनकर जो एल्डर यांकाई होते हैं वो सभी को मारते हुए बोलते हैं कि सेक्ट मास्टर आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ से कोई भी जिंदा बचकर नहीं जाएगा। और एल्डर यांकाई के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू दोबारा से मोलिन के ऊपर आ जाता है, जो कि वहाँ से भागने के बारे में सोच रहा होता है। और वो सोचते हुए अपने मन में बोलता है कि इसने तो यहाँ पर सभी लोगों को मार दिया, मुझे कुछ भी कर यहाँ से जिंदा बचकर निकलना होगा। और मोलिन के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो 7 प्रिंसेस होती है वो मोलिन के सामने आ जाती है। और वो मोलिन के सामने आते हुए उससे बोलती है कि यंग मास्टर मोलिन, क्या इन लोगों को आप ही लेकर यहाँ पर आए थे। और अब 7 प्रिंसेस को अपने सामने देखकर जो मोलिन होता है वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। वो डरते हुए बोलता है कि लॉर्ड मैसेंजर, आप गलत समझ रही हो, मैं तो बस यहाँ से ही गुजर रहा था, मैं इन लोगों को लेकर यहाँ पर नहीं आया। जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो भी मोलिन के पास में आ जाता है। और वो मोलिन के पास में आते हुए उससे बोलता है कि क्या तुमने यहाँ पर कुछ भी नहीं देखा, मैं तुम्हें पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मुझसे जो भी झूठ बोलता है मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ता, तो इसीलिए तुम्हारे लिए सही यही रहेगा कि तुम चुपचाप मुझे सब कुछ सच बता दो। और अब लिनियो की इस बात को सुनकर जो मोलिन होता है वो घबराते हुए लिनियो से बोलता है कि नेशनल मास्टर प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो, मैंने यहाँ पर जो कुछ भी किया है प्लीज़ मुझे उसके लिए माफ़ कर दीजिए, मैं आपको यहाँ पर मारना नहीं चाहता था, मैं बस आपकी स्ट्रेंथ को चेक करना चाहता था, तो प्लीज़ इसीलिए नेशनल मास्टर मुझे माफ़ कर दीजिए। और मोलिन को अब ऐसे घबराता हुआ देखकर जो लिनियो होता है वो मोलिन से बोलता है कि तुम इतना ज़्यादा घबरा क्यों रहे हो, मैं बेफालतू के लोगों को मारने वाला पर्सन नहीं हूँ।
और लिनियो की अब इस बात को सुनकर जो मोलिन होता है वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो कुछ बोलने ही वाला होता है, लेकिन तभी जो लिनियो होता है वो मोलिन से बोलता है कि क्या हुआ, क्या तुम यहाँ से जाना नहीं चाहते। जो सुनकर अब जो मोलिन होता है वो भी वहाँ से भागने लगता है और वो भागते हुए लिनियो से बोलता है कि नेशनल मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जान बख्शने के लिए। और अब मोलिन को वहाँ से इस तरह से जिंदा जाता हुआ देखकर जो सेवन प्रिंसेस होती है वो शौक होते हुए लिनियो से बोलते हैं कि तुमने उसे यहाँ से ऐसे ही कैसे जाने दिया, ये तो तुम्हारा स्टाइल नहीं है। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो सेवन प्रिंसेस से बोलता है कि अच्छा तो फिर मेरा स्टाइल क्या है। जो सुनकर सेवन प्रिंसेस लिनियो से बोलती है कि मैं जहाँ तक तुम्हें जानती हूँ कि जो पर्सन भी तुम्हारे साथ पंगा लेने की कोशिश करता है तुम उसे जिंदा नहीं छोड़ते हो, और अभी तक जिस पर्सन ने भी तुम्हारे साथ पंगा लिया है तुमने उसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। और सेवन प्रिंसेस की अब इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो सेवन प्रिंसेस की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि अच्छा तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे बारे में सब कुछ जानती हो। जो सुनकर अब जो सेवन प्रिंसेस होती है वो शौक होते हुए लिनियो से बोलती है कि नहीं, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ नहीं जानती क्योंकि तुम काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस हो और तुम कब क्या करो इस बारे में शायद ही कोई जानता होगा। जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो अजीब सा फेस बनाते हुए सेवन प्रिंसेस से बोलता है कि नहीं, ये इतना भी लंबा नहीं है, अगर तुम जानना चाहो तो काफ़ी आसानी से जान सकती हो। और लिनियो की इस बात को सुनकर जो सेवन प्रिंसेस होती है वो भी अजीब सा फेस बना लेती है और वो अजीब सा फेस बनाते हुए लिनियो से बोलती है कि आखिर ये क्या बकवास है। और सेवन प्रिंसेस के ऐसे अजीब से फेस को देखकर जो लिनियो होता है वो मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि चलो अभी हमें यहाँ से निकलना होगा क्योंकि जो जियाओ कुंग शैंग है वो यहाँ पर आ रहा है। और रही बात मोलिन को जिंदा छोड़ने की, तो मोलिन को मैंने केवल अभी इसीलिए जिंदा छोड़ा है क्योंकि वो मेरे काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला है। जो सुनकर सेवन प्रिंसेस भी ठीक है बोल देती है। जिसके बाद अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि जो जियाओ कुंग शैंग होता है वो अपने साथियों के साथ में वहाँ पर आ चुका होता है। और तभी जो जियाओ कुंग शैंग का एक साथी होता है वो आकर जियाओ कुंग शैंग को बताता है कि मास्टर, ब्रदर मो और उसके 30 लोगों में से यहाँ पर कोई भी जिंदा नहीं बचा है, यहाँ पर सभी लोग मारे जा चुके हैं। जो सुनकर जो जियाओ कुंग शैंग होता है उसी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में बोलता है कि डैम इट, आखिर किस बास्टर्ड की हिम्मत हुई मेरे लोगों को टच करने की, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मुझे तुम वेलकम हॉल के बारे में बताओ कि आखिर वेलकम हॉल के अंदर क्या चल रहा है। जो सुनकर जो उसका साथी होता है वो उसे वेलकम हॉल के बारे में बताता है कि जो जियाओ जियाओ और वैन लॉन्ग है वे दोनों अपने रूम के अंदर ही है और उनके वहाँ पर कोई भी हलचल नहीं हो रही। और जो जियू है वो यंग मास्टर शैंग जियू के रूम के अंदर गई है और वहीं जो लिनियो और मोलिन है वे दोनों अपने रूम के अंदर से गायब है। और अपने साथी की इस बात को सुनकर जो जियाओ कुंग शैंग होता है वो भी सीरियस सा फेस बना लेता है और वो सीरियस सा फेस बनाते हुए अपने साथी से बोलता है कि ठीक है अब तुम जाओ और जाकर कल की तैयारी करो। जो सुनकर उसका साथी भी ठीक है मास्टर बोल देता है। और अब जो जियाओ कुंग शैंग होता है वो अपनी मन में सोचता है कि जो मोलिन है मैं जानता हूँ कि वो कभी भी मेरे लोगों को मारने की कोशिश नहीं करेगा, इसका मतलब पक्का इसके पीछे लिनियो का ही हाथ है। नेशनल मास्टर लिनियो, याद रखना तुमने मेरे साथियों के साथ में यहाँ पर जो कुछ भी किया है इसका बदला मैं तुमसे लेकर रहूँगा। और अब जियाओ कुंग शैंग के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।